दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर दो मुंबईकर रोहित और जायसवाल ने तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाते हुए ठोक डाले। 600 से अधिक रन रोहित ने ठोका। ऐतिहासिक दोहरा शतक तो जायसवाल के साथ मिलकर कोहली और पंत ने अपने बल्ले से मचाई ऐसी तबाही अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए न्यूजीलैंड को दिखा दिए। दिन में तारे तो आखिर कैसे भारतीय बल्लेबाजों की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ गया। न्यूजीलैंड का गेंदबाजी क्रम, उनकी दिल दहला देने वाली बल्लेबाजी से लेकर इस रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले यदि आप भी रोहित और विराट के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, 2-0 से टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया ऐसी वापसी करेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। जहां इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का घमासान अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। जहां आपको बता दें, पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड पर पूरी तरीके से दबाव बना रखा था। मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में अपनी बेइज्जती का बदला लेने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत तो अच्छी नहीं रही। इस मैच में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह फैसला अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हो सकता है। जहां सबको लग रहा था मुंबई की पिच पर एक बार फिर बल्लेबाजों का जलवा देखने को मिलेगा, वहीं पिच क्यूरेटर ने ऐसा गेम प्लान बनाया कि पिच शुरू से ही स्पिन गेंदबाजों के मुफीद थी और उसी का तगड़ा फायदा उठाते हुए फिर भारतीय गेंदबाजों, खास तौर पर अश्विन और सुंदर ने तो न्यूजीलैंड पर ढाबा बोल दिया और अपनी कातिलाना फिरकी से ऐसा गदर मचाया कि सितारों से सजी की पूरी न्यूजीलैंड की क्रिकेट की 248 रनों पर ही भारत के सामने घुटने टेक गई थी। जी हां, जहां टीम इंडिया के लिए सबसे अधिक 6 विकेट वॉशिंगटन सुंदर ने अपने नाम किए तो वही 4 सफलता अश्विन के नाम रही और इन दोनों ने अकेले ही न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। ऐसे में टीम इंडिया के पास मौका था अब न्यूजीलैंड पर बहुत बड़ा लीड बनाने का। ऐसे में जब मैच शुरू हुआ तो भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने ओपनिंग की और दोस्तों, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से इन दोनों बल्लेबाजों ने अब बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया। जहां पर रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए टिम सऊदी के सामने बाहर जाती हुई गेंद पर स्लिप के बगल से एक शानदार चौका लगाया और अपना खाता शाही अंदाज में खोल दिया, तो वहीं दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने इसी ओवर में 2 रन लेकर अपना खाता खोला और पारी की खतरनाक शुरुआत की। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने इसी तरीके से आगे भी ऐसी ही बल्लेबाजी जारी रखी, जहां पर अब गेंदबाजी करने के लिए स्पिन गेंदबाज मिचेल सेंटनर आए, जिनके सामने कप्तान रोहित शर्मा ने लगातार 2 गेंद पर 2 बेहतर चौके लगाते हुए सभी को हैरान कर दिया और बता दिया कि वह आज इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने 9वें ओवर के अंदर स्क्वायर लेग के बगल से शानदार चौका लगाते हुए अपनी पहली बाउंड्री हासिल की और भारतीय टीम को मजबूत स्कोर की तरफ ले जाने का कार्य किया। इस बीच 10 ओवर के अंदर भारतीय टीम ने मात्र 38 रन बनाए और इसी के साथ पहले दिन का खेल खत्म हो गया। अब बारी थी दूसरे दिन इस लीड को बहुत आगे ले जाने की और यह जिम्मेदारी भी इन दोनों ने बखूबी निभाई। शुरुआत में मैदान में आते ही इन्होंने थोड़ा समय लिया। पहले 2-3 ओवर तो इन्होंने चौके छक्के मारना तो दो, सिंगल डबल भी मुश्किल से निकाला और मैदान में अपनी नजरें जमाने लगे और थोड़ी देर बाद ही अब दोनों बल्लेबाज मैदान में सेट थे। अब बारी थी अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने की, जहां पर रोहित शर्मा ने अपना पसंदीदा पुल शॉट लगाते हुए 14वें ओवर में गेंदबाज मैट हेनरी को लंबा छक्का लगा दिया, तो दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल 3 गेंद पर 3 चौके लगाते हुए अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। जी हां दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी ही बेदर्दी से इस दूसरे दिन बैटिंग को अंजाम दिया। देखते ही देखते टीम इंडिया का स्कोर पहले 50 तो फिर 100 रनों के पार था। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ले जाकर खड़ा कर दिया। यहां पर भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा ने लंबा छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया,
जहां पर उन्होंने एजाज पटेल के सामने कदमों का इस्तेमाल कर मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के बाहर लंबा छक्का लगा दिया और अपना अर्धशतक पूरा किया। तो दूसरी तरफ से भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अब डेरिल मिचेल के सामने 29वें ओवर में सामने की तरफ 2 बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव शॉट लगा दिए, जिसके चलते यशस्वी जायसवाल ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ अपना अर्धशतक ही नहीं बल्कि अपना शतक लगाने का कार्य भी कर दिया। हालांकि पहले सेशन में तो वह कारनामा रोहित नहीं कर पाए, जहां पहले सेशन के अंत तक टीम इंडिया ने 183 रन बना लिए थे। कप्तान रोहित 88 और यशस्वी जायसवाल 82 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। यशस्वी ने भी रोहित से कंधा मिलते हुए अपनी शानदार 50 ठोक दी थी। तो फिर लंच के बाद मैदान में आते ही जहां पर रोहित शर्मा ने 44वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए टीम सऊदी के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 बेहतरीन चौके लगाते हुए इस ओवर में 13 रन बटोरे और तेजी से रन बनाने का सिलसिला जारी कर दिया। दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी दहाड़ रहा था। उन्होंने एक ही ओवर में लगातार 4 गेंद पर 4 चौके लगा दिए और गेंदबाज ग्लेन फिलिप्स को दिन में तारे दिखा दिए। रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ने टहलका मचा दिया। इस बीच गेंदबाजी करने के लिए आए एजाज पटेल के सामने एक तूफानी छक्के के साथ कप्तान रोहित ने अपना शतक पूरा कर लिया और न्यूजीलैंड को बताया कि वह कौन है और क्या कर सकते हैं। इस सत्र में भी दोनों का अब तूफानी प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर दूसरे सत्र के अंदर 57वें ओवर में रोहित शर्मा ने लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगा दिए। तो दूसरी तरफ से अब यशस्वी जायसवाल ने भी इसी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंद पर 2 छक्के ठोक डाले और इसी के साथ इस खिलाड़ी ने भी रोहित से कंधा मिलाते हुए अपनी सेंचुरी बेहद शानदार अंदाज में पूरी की। इन दोनों ने अकेले ही टीम इंडिया को 350 रनों के पार पहुंचा दिया था, जहां इन दोनों के बीच 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं बल्कि 350 रनों की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप हो चुकी थी, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। अब यह दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से क्रीज पर सेट हो चुके थे। ऐसे में इनको रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, जहां पर अब यह दोनों बल्लेबाज काफी तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे। जहां पर रोहित शर्मा ने तेजी से रन बनाते हुए मात्र 68 ओवर के अंदर अपना 150 रन का आंकड़ा पार किया, तो वही दूसरी तरफ से 69वें ओवर में अपना 150 रन का आंकड़ा यशस्वी जायसवाल ने पूरा किया और दोनों ने दूसरे सेशन के अंत तक नाबाद पारी खेली। जहां 70 ओवर में भारत ने 365 रन बिना विकेट खोकर बनाए। इस बीच यशस्वी जायसवाल 162 और रोहित शर्मा 178 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसको देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी ज्यादा खुश दिखाई दिया। जहां इन दोनों खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी। अब बारी थी दिन के आखिरी सेशन में जलवा दिखाने की। हालांकि आते ही यशस्वी जायसवाल के रूप में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा, जिन्हें टिम सऊदी ने वापस भेजा। 159 रन 15 चौकों और 7 तूफानी छक्कों की बदौलत बनाकर यशस्वी जायसवाल पवेलियन चल दिए और इन दोनों के बीच हुई रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप का भी इसी के साथ अंत हो गया था। हालांकि दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे विराट कोहली ने किसी को नहीं छोड़ा। आते ही इस खिलाड़ी ने चौके से अपना खाता खोला तो दूसरी तरफ से रोहित रन नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। एजाज पटेल की धज्जियां उड़ाते हुए रोहित शर्मा ने लगातार 4 गेंद पर 4 तूफानी छक्के जड़े और इसी के साथ इस जांबाज ने अपना ऐतिहासिक दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। किसी भी गेंदबाज को तो भरोसा नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। जहां रोहित तो उनके साथ खिलवाड़ कर रहे थे, देखते ही देखते रोहित और विराट के बीच भी कब पहले 50 और फिर 100 रनों की पार्टनरशिप हो गई, पता भी नहीं चला। किंग कोहली ने भी एक छोर से दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी 50 पूरी कर ली थी। टीम इंडिया 500 रन पार कर चुकी थी। हालांकि 251 रनों की खतरनाक पारी खेलकर रोहित शर्मा को भी पवेलियन जाना पड़ता है, जो मिशेल सेंटनेर का शिकार हुए। उन्होंने अपनी पारी में 12 खौफनाक छक्के और 16 चौके भी बरसाए थे।
उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे ऋषभ पंत ने भी मोर्चा संभालते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक जहां विराट कोहली 120 रन बनाकर नाबाद थे, तो ऋषभ पंत भी 61 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे और इन तीनों चारों खिलाड़ियों की विस्फोटक बैटिंग से टीम इंडिया ने 580 रन ठोक डाले थे और इसी के साथ न्यूजीलैंड पर भी 332 रनों से अधिक की लीड ले ली थी और अब तो ऐसा ही लग रहा है कि टीम इंडिया आसानी से यह टेस्ट मैच जीतने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब इनकी खूंखार बैटिंग देखने के बाद आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में जीत मिलेगी या नहीं? आप रोहित, विराट और यशस्वी की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।